नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। एक्सप्रेस न्यूज भारत के संवाददाता वसीम कुरैशी ने जयपुर नगर निगम में 2 साल पूरे होने पर वार्ड पार्षद रईस कुरैशी के वार्ड 88 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना 2 सालों में कितना काम हुआ। इस दौरान जनता ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जयपुर नगर निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 88 में, जिसके पार्षद है बीजेपी के रईस कुरैशी। आइए इनसे जानते हैं यहाँ की जो जनता है पिछले 2 साल में रईस कुरैशी के द्वारा कितना क्या कार्य सफल हुआ है और क्या समस्याएं अभी बची है। जी, क्या नाम है? माशाल्लाह, मैं ताज मोहम्मद हूँ, वार्ड 88, मतदाता नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर से। एंड रईस कुरैशी जी का माहौल ऐसा रहा कि वो इससे पहले भी 2 साल पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके अंदर उनकी हार हुई, लेकिन वो उससे भी काफ़ी पहले से बहुत अच्छा उनका रेस्पॉन्स रहा। पब्लिक के बीच में जाना, ज़मीन से जुड़े रहना, एकदम हर तकलीफ़ को लोगों की सुनना करना और उसको डिस्पोज़ करवा देना। फिर उसके बाद में हम जितने भी लोग थे या हमारे वार्ड के या और भी हमारे वार्ड के अलावा जितने भी लोग थे, वो भी उनको इतना चाहते थे कि जब वो बीजेपी से यहाँ से खड़े हुए और कांग्रेस प्रत्याशी हमारे सामने थे, उसके बावजूद हमने अच्छे हमारे वो जो वार्ड से उनको फुल बहुमत से जिताया। उसकी वजह ये नहीं थी कि वो जीत, उनकी जो ईमानदारी, उनका काम करना, उनका लगाव, हर जगह आके खड़े हो जाना किसी भी टाइम, और कुछ भी ज़रूरत के मुताबिक हर नल, बिजली, पानी, साफ़ सफाई, मेहतर वगैरह की तमाम फैसिलिटियाँ उन्होंने दी जैसे हमें। तो रेस्पॉन्स अच्छा है। आज भी हमारे यहाँ पर कोई शादी का प्रोग्राम है, कल से वो यहाँ पर आकर के लगे हुए रहे। काफ़ी उन्होंने जितना भी था मैनेजमेंट कराया, साफ़ सफाई का उनका। उसके अलावा भी जो भी कोई काम होते हैं, पब्लिक के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी, तो वो बिल्कुल घर आकर के जैसे होम डिलीवरी उनकी फैसिलिटी रहती है। कोई मेहतर वगैरह का सिविर लाइनें जाम हो जाना तो वो अपने साथ में जैसे उनको लेकर के आते हैं और पूरी यूनिट के साथ में मिलकर के काम करवाते हैं। तो बड़ा बेहतर है। हम चाहते हैं कि जो पार्षद हमें जिस तरीके के मिलें यहाँ, वैसे ही पार्षद होने चाहिए, और इंशाल्लाह हो सकता है कि ये 5 साल क्या, हम अगले 5 साल तक भी उनको जिताएंगे आगे। 2 साल आपके जो पार्षद है उन्होंने मुकम्मल कर चुके हैं, तो क्या कहना चाहोगे पार्षद के? ये है कि आप बोल हफीज़ भाई, आप बता दो, तू बता दो, मैं बोल देता हूँ। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके, क्या कहना चाहोगे आपके पार्षद के लिए? किस तरीके से क्या कार्य रहा उनका? हमारा वो रईस कुरैशी का कार्य बिल्कुल ओके है। वो जब भी हमें कुछ काम कराना रहता है तो सिर्फ एक फ़ोन करते हैं और वो सब सारा काम छाती पे आके कराते हैं। और पार्षदों की मैं कह नहीं सकता, पूरे हेरिटेज में रईस कुरैशी जैसा पार्षद अभी तक कोई हमने ऐसा देखा नहीं। उनके अलावा उनके काम कार्यालय सब बिल्कुल ओके रहते हैं। एक फ़ोन करने की देर है, सो 10-15 मिनट के अंदर, थोड़ा वक्त लगता है तो वो सारा काम बिल्कुल अच्छा कर देते हैं हमारा। जी, क्या कहना चाहोगे आपके जो पार्षद है सब रईस कुरैशी, और कोई समस्या हो आपके वार्ड में? मैं एक साहब है उनके पास चलता हूँ। जी, आपके जो पार्षद बीजेपी के पार्षद रईस कुरैशी है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कोई समस्या हो वर्तमान में? नहीं, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है, बढ़िया काम करा रहे हैं वार्ड के अंदर। जब चाहो, जब इन्हें जो भी कोई परेशानी होती है उनको बताते हैं, तुरंत परेशानी का समाधान निकाल देते हैं वो तुरंत। हाँ, कोई ऐसी परेशानी नहीं। मैं कम से 10 ईयर्स से। जी, क्या कहना चाहोगे आपके जो पार्षद है उनको लेकर? देखो, रईस साहब बहुत अच्छे नेक इंसान हैं और उनको अभी फर्स्ट बार जीते हैं वो। पिछली बार शायद वो हार गए थे। हम 2 साल से देख रहे हैं ज़मीनी स्तर से लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबकी है ना बात सुनते हैं और उसका रिस्पांस भी देते हैं। कोई चाहे अननोन पर्सन हो, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति उनके पास जाए समस्या लेके, वो उसका समाधान निकालते हैं और अच्छा रिस्पांस देते हैं, चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो। क्या कहना चाहोगे चाचा जी आपके जो पार्षद रईस कुरैशी जी है उनके लिए? रईस कुरैशी अच्छा आदमी है, अच्छा काम कर रहा है। कोई समस्या हो आपके वार्ड में, कुछ भी कोई भी समस्या हो? हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं है, कोई होती भी है तो वो फ़ौरन आके। देखो, कई वार्डों में सीवर लाइन को लेकर कई समस्या होती है, वो हमारे नहीं है। हमारे तो फ़ौरन आ जाता है, वो खुद आ जाता है। मतलब रोजाना गाड़ी लेके घूमता है वार्डों में। इससे बढ़िया पार्षद हमें जिंदगी में ना मिला, ना मिलेगा आगे भी। लेके खुद ही चलाने लग जाता है, इतनी मेहनत करता है। कपच्ची लेके खुद ही खोलने लग जाता है। बोला ऐसे खोल, ऐसे खोल, जमादारों को बताता है, बोला ऐसे खोल। इतनी मेहनत करता है वो बंदा। शायद जिंदगी में ऐसा पार्षद हमने देखा ही नहीं। हाँ, ऐसा पार्षद ही नहीं देखा जो खुद ही साफ कर रहा है। मतलब नहीं है, काम वाला आदमी है, लाइफ टाइम के लिए सेट है वो। तो जो काम के द्वारा काम करेगा वो
और काम कर रहा वो, रोजाना हर वार्ड में मिलता वो। देखिए कई वार्डों में कचरे की समस्या देखने को मिलती है, अधिकतर जो वार्ड में कचरे की सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। क्या आपके वार्ड में कचरे की समस्या है? देखिए सबसे पहली बात तो ये, यहाँ के जो लोग हैं वो पार्षद रईस कुरैशी से बहुत खुश है। वो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ नेता है और आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों के पास उनके नंबर है और आप जब भी उनको कॉल करोगे तो कॉल अटेंड करते हैं। किसी भी समस्या हो, चाहे वो कचरे की समस्या हो, पानी की समस्या हो या कोई भी समस्या हो, वो समाधान निकालते हैं और खुद आते हैं और लोग उनसे जो है बेहद खुश है। क्या कहना चाहोगे पार्षद? सबसे बेहतरीन बात तो उनकी है, वो खुद खड़े होकर काम कराते हैं अपना। कोई भी काम हो उन्हें फ़ोन करो, इमीडिएटली आते हैं, आके अपना खुद काम करते हैं, खड़े होकर अपनी निगरानी के अंदर काम करवाते हैं। सबसे अच्छी बेहतर बात ये है। और हर फ़ोन को अटेंड करते हैं वो। कोई भी है, छोटा से छोटा आदमी जाएगा तो आप उसका काम करेंगे। वो बहुत जिम्मेदार, बहुत अच्छे नेता। आपका? अशोक कुमार महतो। देखिए आप कुछ अभी विधायक ऐसा कुछ कह रहे थे आप? सर मैं विधायक जी को तो मैं उतना करीब से नहीं जानता हूँ। जो हमारे जो वार्ड के जो पार्षद हैं आदरणीय रईस कुरैशी जी, उनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। वैसा वो पार्षद है, उनको मेरे हिसाब से तो उनको एमएलए होना चाहिए। पार्षद रहते हुए भी जो हमारे क्षेत्र का जो समस्या है, जो एमएलए नहीं करवा पा रहे हैं, जो सांसद नहीं करवा पा रहे हैं, वो हमारे रईस कुरैशी जी करवा रहे हैं। कौन सी समस्या करवाई? सबसे बड़ी समस्या तो हमारी साफ़ सफाई की है। जो अगर वो साफ़ सफाई आप हमारे कॉलोनी का आप दौरा कीजिए, सबसे उत्तम साफ़ सफाई होती है। नाले की साफ़ सफाई है, सीवरेज की है। जिस काम के लिए उनको बुलाओ वो हाजिर है। और मैं ये दावा कर रहा हूँ आने वाले 15 साल के अंदर वो एमएलए बनेंगे और विधानसभा में वो नेतृत्व करेंगे, विधानसभा में बैठेंगे। आप इस बात को नोट कर लीजिए। कटु सत्य है, ये मेरी भविष्यवाणी है। और यहाँ की जितने भी जनता है, जितना भी जनता है, आप किसी से पूछिए, बहुत जो है मेरी हम लोग की शुभकामनाएं है रईस भाई के लिए। रईस भाई आपने वोट किसको दिया था? हमने तो रईस भाई को ही दिया था। बीजेपी को दिया था या रईस भाई को दिया था? सर वैसे तो मैं बीजेपी को भी दिया था और रईस भाई को भी दिया था। दिल में क्या था आपके? नहीं, रईस भाई बीजेपी हैं और रईस भाई को दिया था। और बीजेपी को अगर कांग्रेस से होते तो? सर अगर मेरी अगर व्यक्तिगत अगर पूछा जाए, अगर रईस भाई किसी भी दल से चुनाव लड़ेंगे तो उनको वोट मिलेगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप पार्टी हो, तो उसी को मिलेगा वोट। अगर निर्दलीय भी लड़ेगा तो वोट रईस को ही जाएगा। नाम आपका? मोहम्मद सलीम खान। स्टार गोल्ड के नाम से जिम चला रहे जी हाँ, कितने सालों से चला रहे हैं? यहाँ मैं चला रहा हूँ 27 साल से। जी देखिए आपके पार्षद रईस कुरैशी है, पिछले 2 सालों से निरंतर कुछ काम करवा रहे हैं यहाँ? बिल्कुल करा रहे हैं साहब, बहुत अच्छा काम करा रहे हैं वो। साफ़ सफाई सब कुछ देखते हैं वहाँ पे। सिविल लाइन वगैरह कोई रुकती नहीं है, और रुकती तो तुरंत काम करते हैं जी। वर्तमान में कोई समस्या हो आपके वार्ड में? समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है सर। बहुत अच्छी साफ़ सफाई, बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं वो। बिल्कुल ऐसा रखते हैं जैसे घर की तरह से सबको देखभाल, देखना, आना जाना, रोज़ चेक करना, साफ़ सफाई, जितने भी कर्मचारी हैं सफाई वाले, सबका ध्यान रखते हैं। आपके पार्षद के लिए क्या कहना चाहोगे, 2 शब्द? पार्षद बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे भी बहुत अच्छा काम करेगा, ये करता ही रहेगा। ये अच्छा काम करते हैं, बढ़िया है नेता। गटर बंद हो जाए तो आप फ़ोन कर दो, आ जाते हैं कि चेहरे पे। आपके वार्ड में कोई समस्या हो? ना, कुछ भी नहीं है हमारे वार्ड में तो समस्या। बहुत अच्छे काम करवा रहे हो तो। आप क्या गली कहना तो चाहोगे? खराब होती रहे, 24 घंटे पीता रहे पानी या गंदा, इसलिए वही सही करवाओ ना। इससे पहले तो इंसान गली सही रहे, कोई कुछ बोले नहीं। नहीं भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या अम्मा जी आप क्या कहना चाह रहे थे? हम तो ये कहना चाह रहे हैं बहुत अच्छे हैं। एक लाइन छोटी है, बस उसको बड़ी करवाना चाहते हैं। बस रईस भाई से भी कही थी हमने, जो उन्होंने की ठीक है, मैं करवा दूँगा बस। गटर की भी और पानी की भी और गर्मी में है ना, गर्मी में दिक्कत आती है हमें पानी की। बाकी उनको फ़ोन करते हैं, रईस भाई को फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं। वही गटर भी है ना, गटर के लिए लाइन है ना बड़ी डालनी चाहिए दोनों ही। क्या कह रहे हो? पानी की भी और गटर। जैसे पानी भी नहीं आता है तो फ़ोन करते हैं ना, तो टैंक मंगा के पानी डलवा देते हैं सबके। बहुत अच्छे हैं हमारे लिए तो, कोई उनके लिए कोई वैसी नहीं है। क्या नाम आपका? साबिर। इस वार्ड में कितने सालों से रह रहे हो आप? मैं पैदाइशी यहीं हुआ हूँ। देखिए पहले के भी कई पार्षद यहाँ इस वार्ड में आए और भी आए, और अभी रईस कुरैशी पार्षद आए, तो कैसा क्या कार्यकाल रहा उनका 2 साल का? कुरैशी ऐसा नेता ही नहीं है, इतना काम करा उसने। कोई सा भी नेता यहाँ से जीत के जाता, कोई काम कराने नहीं आता यहाँ पर। देखते ही नहीं है आप आगे, उल्टे के आओ काम नहीं होते। रईस कुरैशी को फ़ोन करते तुरंत वक्त आता वो।
और काम करके जाता है। समस्या कोई आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं, हमारी समस्या अगर होती तो वो खुद ही कर देता पूरी। क्या नाम आपका? मोहम्मद शरीफ। आपके जो पार्षद उनका कार्यकाल किस तरह से रहा? बहुत अच्छा कार्यकाल है। यहाँ वैसे बोर्ड तो बना हुआ है कांग्रेस का, लेकिन रईस कुरैशी जी बीजेपी से हैं, लेकिन बीजेपी के होते हुए भी बहुत अच्छा काम करते हैं इस जगह पर। और इतना विकास करा उन्होंने। यहाँ भी फुटपाथ वगैरह ऐसी बनवाई है, बहुत अच्छी कॉलोनी की जो लोकेशन है वो अच्छी करी है बल्कि, और रोड का भी ध्यान रख रखा उन्होंने। और अगर ज़रूरत पड़ती है किसी को भी तुरंत फ़ोन करते हैं तो 1 मिनट में वो आ जाते हैं तुरंत। कोई भी मसला हो, चाहे वो सफाई का मसला हो, चाहे नाली का मसला हो, चाहे किसी के लड़ाई झगड़े का मसला हो, किसी का भी मसला हो, तुरंत आते हैं वो। काम फ़ोन करते आ जाते हैं वो। क्या नाम है चाचा जी आपका? अब्दुल मजीद। इस वार्ड के जो आपके जो पार्षद रईस कुरैशी कैसा क्या काम करवा रहे हैं यहाँ? ठीक कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। कोई समस्या आपके वार्ड में? नहीं, कोई नहीं समस्या। नाम आपका? मोहम्मद रफ़ीक। आपके जो पार्षद है कैसा क्या काम करवा रहे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया पार्षद है, बहुत अच्छा काम कराते हो। कोई समस्या हो आपके वार्ड में? हमें कोई भी समस्या नहीं है, सभी सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। जी क्या नाम आपका? मोहम्मद तैर अंसारी नाम आपके जो पार्षद है कुछ काम करवा रहे हैं वो? जी बिल्कुल बढ़िया काम करा रहे हैं, अच्छा काम करा रहे हैं। कोई समस्या हो आपके वार्ड में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, सब सही है। ठीक है, टाइम पर हो जाता काम? बिल्कुल होता है, होगा ओके होता है काम। जी आपके जो पार्षद है पिछले 2 सालों से कुछ काम करवा रहे हैं यहाँ? हाँ, पार्षद सही है, बढ़िया है, काम करवा रहे हैं हमारे। जी आपके वार्ड में कोई समस्या हो? अभी कोई भी समस्या होती है तो निवारण करते हैं उसका। तुरंत हो जाता है? जी तुरंत हो गया, वक्त थोड़ा लगता है। जी क्या कहना चाहोगे आपके जो पार्षद है उनके लिए, जो रईस कुरैशी जो पार्षद है आपके लिए? बढ़िया आदमी है। जी काम करवा रहे हैं यहाँ विकास के? हाँ, करवा रहे हैं काम करवा रहे हैं। जी क्या कहना चाहोगे आपके जो पार्षद है रईस कुरैशी उनके लिए? रईस कुरैशी बहुत ही बढ़िया आदमी और बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं सर, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल अच्छा काम करवा रहे हैं। बहुत अच्छा, 1 नंबर काम। और पार्षदों से 1। जी आपके जो पार्षद है रईस कुरैशी कैसा क्या काम करवा रहे हैं? बढ़िया काम हो। बिल्कुल काम। कोई विकास के कार्य पिछले 2 सालों में? परेशानी थी रोड की, विकास दिख रहा है, अब रोड बाकी है सिर्फ। कोई समस्या हो आपके वार्ड में? अभी तो कुछ भी नहीं है समस्या कोई आपके वार्ड में? नहीं, बहुत अच्छा काम करा है। देखो ईमानदारी बात है, सब जब से ये आया ना, रोल चोल भी है, अच्छी हरकत, बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने सब। हाँ, वैसे कोई ऐसी ख़ास समस्या तो है नहीं। जो यहाँ की गटर लाइन है जैसे ख़ास तौर से वो भरती रहती है, सही भी करते रहते हैं वो लोग, लेकिन लाइन छोटी होने की वजह से, जैसा यहाँ बताते हैं कि लाइन यहाँ की छोटी है और लोड ज़्यादा है, इधर नीचा एरिया भी है यहाँ पर, तो ऊपर से पानी आता है वो अक्सर ख़राब हो जाता है। तो रईस कुरैशी जी पार्षद हैं, जैसा कि आपने आसपास से मालूम किया है और मेरे पास में भी आपने देखा ये कि बहुत अच्छे से ये मेंटेन किए हुए हैं पूरे। इन्होंने पूरा मोहल्ला और सारे आसपास की पीछे की कॉलोनी बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है। और जब इनके आने से पहले एक पार्षद भी थे जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए। 88 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 88 के पार्षद के पास, रईस कुरैशी जिनका नाम है। आइए इनसे जानते हैं पिछले 2 साल में इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। जी मैं रईस कुरैशी वार्ड नंबर 88 से पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी। 2 साल के अंदर जहाँ से जितना भी मेरे से कोशिश हो सकी है कि मैं वार्ड के लिए बेहतरी करूँ, वो मैंने किया है। और आपने घर घर जाके लोगों से मेरे लिए पूछा भी होगा, फीडबैक आपके पास है। ये मुझे भी पता भी नहीं था कि आप कब मेरे वार्ड में आए, कब मेरे पीछे से फीडबैक लिया। कोई दिक्कत नहीं, मैं काम करने वाला आदमी हूँ और मैं काम के बेस पे ही जीता हूँ और आगे भी काम करूँगा। जिस जगह पे रोड नहीं थी वहाँ अधिकतर मैंने रोडें बनवा दी हैं। कुछ जगह पर जहाँ सीवर लाइन नहीं थी वहाँ नहीं डलवा दी हैं। और अभी 2 ये गली है, एक तो मेरी वाली गली, एक पल्ली वाली गली, ये साइडों में मैंने फुटपाथ बनवा दी है टाइलें लगवा के। और 2-4-5 दिन में ये डामर का काम इंशाल्लाह चालू हो जाएगा। देखिए हमने आपका वार्ड का दौरा किया 88 का, पूरे वार्ड में कई लोगों से हमने मुलाकात की। मुलाकात में करने पे पता लगा कि काफ़ी लोगों ने आपकी प्रसन्नता की। क्या कारण मानते हो उसका आप? ये इनकी मोहब्बत है। मैं ऐसा व्यक्ति तो खैर मैं कैसे कहूँगा, मैं अच्छा आदमी हूँ, लेकिन ये इनका बड़प्पन है कि मेरी थोड़ी सी मेहनत को बढ़ावा दे रहे हैं। ये इनका बड़प्पन है। मैं इनका सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी मोहब्बत दिखाई, इतनी हमदर्दी दिखाई। मैं सबको, पूरे वार्ड को सलूट करता हूँ कि मैं ऐसे वार्ड में रहता हूँ जो मुझे इतना पसंद करते हैं। मुझे अभी पता नहीं था कि मेरे पीछे से लोग मुझे इतनी मोहब्बत करते हैं।
जिस मोहब्बत से इन्होंने मुझे जिताया था, मैं उस मोहब्बत को लेके आज खड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ। वो मेरा काम को पसंद है, तो मैं इंशाअल्लाह आगे भी ऐसा काम करता रहूँगा और आगे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। बीजेपी पार्टी से कब से जुड़े हुए हो आप? मैं 2006 में मैंने ज्वाइन किया था। क्या कारण रहा बीजेपी पार्टी से जुड़ने का? क्योंकि अधिकतर जो मुस्लिम बीजेपी से दूरी बनाकर रखते हैं, तो क्या रहा उसमें? वो मुस्लिम जो दूरी बनाए रखते हैं वो खुद बनाए रखते हैं, उनसे बनवाई जाती है। हमारे जो कांग्रेस के जो भी मुस्लिम लीडर हैं वो उनको इस तरह से भर देते हैं कि बीजेपी तुम्हें मार देगी, बीजेपी तुम्हें खा जाएगी, सीए, एनआरसी, इतर पर ऐसा कुछ नहीं है यार। ये सब राजनीति स्टन है, होता है, कोई नहीं है। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत करोगे तो भारतीय जनता पार्टी भी आपसे मोहब्बत करेगी, क्योंकि इसका सबूत मैं हूँ। मैं 2006 से भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन कर रखी है। इससे पहले मैंने चुनाव लड़ा था, जब ये एमडी रोड और अमृतपुरी ये पूरा एक वार्ड हुआ करता था, और उस टाइम पे मैंने चुनाव लड़ा था। जब भी मैं सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी थी, उस टाइम पे मैं 666 वोटों से हार गया था। मेरे दोस्त शफी कुरैशी के सामने मैंने चुनाव लड़ा था। फिर मैं संघर्ष करता रहा, मेहनत करता रहा, पब्लिक के बीच में रहा, पब्लिक से काम किया, पब्लिक का दिल जीता। फिर मैंने दोबारा टिकट लिया भारतीय जनता पार्टी से, और इसका ये जीता जागता सबूत है कि जिस मोहब्बत से जनता ने मुझे जिताया, तो अल्लाह का एहसान है कि आज मैं सीट पे हूँ। और मेरी आगे भी ये कोशिश रहेगी कि मैं आगे से भी इसी तरह काम करता रहूँ कि आने वाले समय में भी ये जनता मुझे ऐसी मोहब्बत दे, ऐसा ही प्यार दे जो मैं दोबारा जीत के आऊँ। बात करें आपके वार्ड की, वार्ड में एजुकेशन को लेकर आपके वार्ड में कितना क्या कार्य हुआ अभी तक, किस तरीके से आप एक्टिव हो? हाँ, एजुकेशन के लेके जो काम हो रहा है मेरे वार्ड में, सबसे पहले तो मैं नगर निगम का बहुत चक्कर लगा चुके हैं, हमारे बड़े भी, हमारे महल्ले के बड़े और मैं खुद भी। हमारे एक अमृतपुरी में गांधी स्कूल चलता है जो 8वीं तक है। इसमें 750 से 800 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें बच्चियाँ भी हैं और बच्चे भी हैं। और जो बच्चियाँ 8वीं पढ़ के हट जाती है तो मुस्लिम समाज में, हमारे समाज में उनको आगे नहीं भेजा पाते, क्योंकि स्कूल दूर है, आजकल का माहौल सही नहीं है, तो 8वीं पढ़ के वो रह जाती है। तो हमारी ये पीड़ा है, पहले भी थी और आज भी है। हमने एमएलए साहब को भी अवगत कराया है कि गांधी स्कूल का पट्टा नहीं है। पट्टा नहीं होने के कारण इसकी मान्यता 8वीं से ज़्यादा बढ़ी नहीं रही। अगर ये 10वीं 12वीं हो जाए तो हमारी बच्चियाँ यहीं शिक्षक हो जाएं, यहीं पढ़ ले, यहीं अच्छा उनका सारे काम हो जाएं। लेकिन नगर निगम से भी मैं बहुत भागा दौड़ी करके पट्टे के लिए फाइलों को इधर उधर भगता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का अभाव है, नगर निगम काम करना नहीं चाहता। क्योंकि काम करने, अगर नगर निगम इसको पट्टा दे देगा तो हमारे समाज के, क्योंकि ये जो स्कूल है ये पर्टिकुलर मुस्लिम नहीं है, इसमें हर समाज के बच्चे पढ़ते हैं। इसमें हिंदू भाई भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भाई भी पढ़ते हैं, जो भी बच्चे हैं, जो बच्चा बच्ची सब पढ़ते हैं। तो रफ़ीक खान साहब को हमारे मेले के बड़े गए भी थे कि सब हमें गांधी स्कूल का पट्टा दिला दिया जाए, जो हमारी बच्ची यहाँ 10वीं 12वीं तक कर सके, लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। मैं आपकी बात काटना चाहूँगा। मैं आप 2 साल पहले आप जब चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम जब आप चुनाव आप जीत हासिल की, उससे पहले क्या समस्या थी आपके वार्ड में? ये तो देखो, जनता से आपने पूछा होगा क्या समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या यही थी कि लोग जब पार्षद थे वो आगे खड़े नहीं होते थे। सीवरेज बढ़ रही है तो 3-3, 4-6 दिन तक कोई देखने को तैयार ही नहीं था कि भाई ये सीवरेज बढ़ रही है, पानी नवाजी जा रहे हैं, महिलाएं जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, रोड टूटे हुए थे। तो मतलब बहुत बुरा हाल था, और ये तो पब्लिक बताएगी, मैं तो क्या बताऊं। नहीं, पब्लिक ने तो आपकी काफ़ी प्रसन्नताएं की है देखने में। और लेकिन कई जगह ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस का बोर्ड होने की, कांग्रेस सरकार होने की वजह से जो पार्षद हैं उनको कई तकलीफ़ों को भी, मतलब कि वार्ड में काम को लेकर कई तकलीफ़ों को भी की सामना करना पड़ रहा है। तो उसको क्या मानते हो? गहलोत सरकार है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी पहले थी, अब कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार होने के कारण जो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र हैं वो भी कांग्रेस के रफ़ीक खान साहब हैं, एमएलए हैं यहाँ के क्षेत्र के, मालिक है क्षेत्र के, और नगर निगम जो बोर्ड है वो भी कांग्रेस का ही है। लेकिन मेरे काम करने का तरीका अलग है। मैं सबसे प्रेम भाव से काम कराता हूँ, चाहे वो अधिकारी हो या कोई नेता हो या कोई जनप्रतिनिधि हो। अगर मुझे मेरे पार्ट का काम कराना है तो मैं सबसे मेल मिलाव करके करता हूँ, और इसी का कारण है कि अल्लाह का एहसान है, सबसे ज़्यादा आसपास के वार्डों में मेरे एरिया में ही काम हुआ है और होएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी फाइलें सेंसर पड़ी है।
अब दीपावली की वजह से ठेकेदार थोड़ा सा गांव वगैरह चले गए थे, अब लेबर आ गई है तो 2-4 दिन में काम चालू हो जाएंगे। जो भी विकास के कार्य हैं वो पूरे इंशाल्लाह मैं जल्दी कर दूंगा। आप इकलौते मुस्लिम पार्षद हैं। हाँ बिल्कुल बीजेपी से जी। तो क्या आपको निगम सपोर्ट करता है नगर निगम? नहीं, निगम सपोर्ट करे या नहीं करे ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अधिकारी को कैसे मैनेज करते हैं। मैं अधिकारियों से अच्छे तरीके से पेश आता हूँ और जनता की समस्या बताता हूँ तो उसका समाधान निकालते हैं, करते हैं काम, मेरा तो करते हैं। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपके वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? जी मैं तो ये मतलब अपने जहन में ये रखना चाहता हूँ कि कब 1 साल पूरा हो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और मैं इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने की कोशिश करूँगा, कर रहा हूँ और करूँगा। और जब सरकार आएगी तो और भी कार्य खुलते हैं। तुम्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो काम कहीं ना कहीं तो अटकते ही हैं। आपको कितना विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी राजस्थान में? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। क्यों करेगी? क्यों भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती, वो विकास की राजनीति करती है, काम की राजनीति करती है। तो वो दोबारा निश्चित हम भारतीय जनता पार्टी हमारी जो है वसुंधरा जी वो सरकार बनाएगी, मुझे उम्मीद है ऊपर वाले से इंशाल्लाह।